गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का वीडियो पार्ट 2। अगर हमारे वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपने साथ पेन कॉपी जो भी पढ़ने वाला सामग्री है सारा कुछ लेकर बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और इनके बहुत सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग समझेंगे। किसी इक्वेशंस को हम लोग देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से केमिकल्स इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो केमिकल रिएक्शंस आपको 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड होता है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फिफ्थ होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इन सारे रिएक्शंस के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसको बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसको बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस किसको बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसमें कौन कौन से आपके रिएक्शंस आते हैं। हाँ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substance combine to form a single substance are called कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको यहाँ पे डिफिनेशन हमने दे दिया है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब क्या करते हैं रिएक्शंस करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब रिएक्शंस करते हैं तो टू फॉर्म होता है एक न्यू सब्सटेंस, यानी सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। कैसे सब्सटेंस का? सिंगल, यानी ओनली वन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शंस को वी नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को रिएक्शंस कराने के फलस्वरूप सिंगल प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस होता है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में, जैसे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है तो टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या फॉर्म हो रहा है? MgO। तो इसको बैलेंस कर लें 2MgO। आप इसको बैलेंस करना सीख गए होंगे। उसके बाद जैसे कि हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट्स है टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2H2O। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी क्या है? सिंगल है, 1 है। ये भी क्या है? सिंगल, यानी प्रोडक्ट क्या होगा? सिंगल होगा। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया जाता है, जब इसको हम रिएक्शंस कराते हैं तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये क्या है? एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substance, those reactions in which 2 or more substance combine form a single substance are called combination reactions। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या है? तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन हम लोग बोलते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शंस को कराने के लिए आपको हीट की जरूरत होती है। जिस रिएक्शंस को कराने के लिए आपको हीट की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लो, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substance आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। वैसा सब्सटेंस, कोई ऐसा कंपाउंड जिसको डिकम्पोज करने के बाद 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शंस
बोलेंगे। तो यहाँ पर डिफिनेशन दे दिए हैं, दोज रिएक्शंस विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वहां पे जो आपके रिएक्टेंस होंगे वन होंगे, लेकिन ये डिकम्पोज होके आपके दो या दो से अधिक इसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका और ये थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ये जस्ट अपोजिट है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में था अगर ए प्लस बी क्या है रिएक्टेंस है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। बट इसमें क्या है, आपके जो रिएक्टेंस वन है लेकिन इसका प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। और थोड़ा जान लेते हैं, जैसे एग्जांपल में जैसे कि CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन हम लोग बोलते हैं। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और एक एग्जांपल की बात करेंगे, जब पोटेशियम क्लोरेट यानी 2KClO3 जिसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, जब इसको हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। और बात करते हैं जब फेरस सल्फेट को FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और बात करते हैं इसका एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लीड नाइट्रेट को जब हम जैसे ही हीट करेंगे तो बनेगा लीड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, लीड नाइट्रेट को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो लीड मोनोऑक्साइड PbO प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिसोसिएट होगा। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि वाटर है, हमारे पास H2O है, जब H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो वो किसमें डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। अंडरस्टैंड। और बात करते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। जब इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और एग्जांपल है जैसे कि सोडियम अल्मोनियम है, एक एग्जांपल है आपके पास। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से एग्जांपल्स है। स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। जिसका अल्मोनियम ऑक्साइड है, अल्मोनियम ऑक्साइड को इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो अल्मोनियम और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारे रिएक्शंस दिया हुआ है, उस रिएक्शंस को आप उसको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शंस है उस रिएक्शंस को समझते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स करते चलिए। हम अब थोड़ा सीख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसको बोलेंगे। तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कहने का मतलब कि वैसा रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट अगर यहाँ पे दो कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है, और जब हम इसको जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये सल्फेट है ये जिंक के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जिंक के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये जो सल्फेट है जिंक के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट है वो जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट को जब हम मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तब मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर में डिसोसिएट होता है। यहाँ पर भी जो सल्फेट है वो मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन जा रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो जो ये सल्फेट है वो आयरन के साथ ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट देते हैं जब कॉपर क्लोराइड को, यानी कॉपर क्लोराइड को लीड के साथ
हम अब क्रिया कराते हैं तो लीड क्लोराइड बनता है, साथ में कॉपर क्या हो रहे हैं डिसोसिएट, साथ में कॉपर क्या हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। तो Cl2 क्या हो रहा है आपके लीड के साथ ऐड हो रहा है, यानी PbCl2 यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में कॉपर क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट को जब हम कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं तो जो ये नाइट्रेट है वो कॉपर के साथ क्या हो जाता है ऐड होकर आपको बनाते हैं कॉपर नाइट्रेट। तो क्या बन जाता है कॉपर नाइट्रेट, साथ में सिल्वर में क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, यानी हर एक रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं वहां पे एक एलिमेंट क्या हो रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है। नेक्स्ट देते हैं जैसे कि Fe, आयरन को हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब आयरन को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्लोरीन है वो Fe के साथ क्या हो जा रहा है ऐड हो जा रहा है, यानी FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। होप आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, मैग्नीशियम को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो ये जो क्लोरीन है वो मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है ऐड हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जब सोडियम को हम लोग वाटर के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है आपको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या बन रहा है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है सोडियम के साथ क्या ऐड हो जा रहा है आपका सोडियम के साथ OH, ये OH ऐड हो जा रहा है, सोडियम के साथ क्या हो रहा है OH ऐड हो जा रहा है, तो क्या बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह क्लोरीन को जब पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया कराते हैं तब पोटेशियम क्लोराइड बनता है। जब क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लोग अपक्रिया कराते हैं तब पोटेशियम क्लोराइड बनता है, साथ में आयोडीन गैस का हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन है Cl है, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती लिख दिया, दिस इज Cl2, यानी क्लोरीन को जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, साथ में आयोडाइड क्या होते हैं डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो Kl है वो Cl के साथ क्या हो रहा है जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे Kl क्या हो रहा है Cl के साथ जुड़ जा रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कॉपर क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ O क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। साथ में जब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, जब आयरन ऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहे हैं। हर एक जितने भी हमने एग्जांपल्स अभी सीखा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एग्जाम्स के व्यू से। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अल्युमिनियम के साथ क्या हो रहा है O3 ऐड हो रहा है, यानी सब में क्या हो रहे हैं आपके एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस प्रकार रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक और नेक्स्ट जो आपके रिएक्शंस होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है इसको हम लोग समझते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फोर्थ हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है इसको देख लेते हैं। तो दोज रिएक्शंस इन विच two compound react by an exchange of ions to form two new compound are called displacement reactions। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड क्या होते हैं रिएक्शंस करते हैं, दो कंपाउंड क्या करते हैं आपस में रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शन करके प्रोड्यूस करते हैं, आपके दो कंपाउंड को ही प्रोड्यूस करते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर भी जो ये कंपाउंड है जिसको सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं तो जो आपके Ag के साथ आपको क्लोरीन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो Ag के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड क्या बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। और जो आपके सोडियम है वो आपके NO3 के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो इसको ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट।
क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो एलिमेंट दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, यानी दो एलिमेंट दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जितने भी हमने रिएक्शंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग Na2SO4 बेरियम क्लोराइड को हम जब रिएक्शंस कराते हैं सोडियम सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 यानी SO4 किसके साथ ऐड हो जाएगा, आपके Ba यानी बेरियम के साथ ऐड हो जाएगा, और ये आपके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी ये सोडियम और क्लोराइड के साथ ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितने भी हमने रिएक्शंस दिया है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड में डिसोसिएट हो रहा है। नेक्स्ट जो कॉपर सल्फेट को हम लोग हाइड्रोजन, जब कॉपर सल्फेट को H2S, जिसको हम लोग क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन H2SO4 में क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये डिसोसिएट हो रहे हैं आपको अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड में क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो हर एक चीज में आपको दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है PbNO3 का होल टॉइड 2 यानी Kl, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PbN लीड नाइट्रेट। दिस इज ये क्या है, आपका लीड नाइट्रेट है। लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, लीड आपका आयोडाइड बनेगा, और लीड आयोडाइड बन के आपका क्या बनेगा, KNO3 बनेगा, में डिसोसिएट होगा। बहुत ही आसान है। उस तरह NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने से हमें हम लोग जैसे यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर आपको प्रस्तुत करें। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब ऐड, यानी जिस आपके एलिमेंट में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या हम लोग ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन दे सकते हैं आपको कैसे, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में जब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं और इसका हाइड्रोजन के टर्म पे बात करते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड, यानी ऑक्सीडेशन मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करने के प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है और ऑक्सीजन को रिमूव करना। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन है उसके जस्ट अपोजिट क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ये जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ होगा। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा टर्म है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे और
रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है? देता है, वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? यहाँ कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है। किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है। तो क्या बन रहा है आपका? कॉपर से यहाँ पे हाइड्रोजन से, कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या उठ के किसके साथ आपके सट गया? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? डोनर हो गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? डोनर हो गया। इसलिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, वैसा सब्सटेंस जिसमें से हम लोग हाइड्रोजन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वैसा सब्सटेंस जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को देते हैं रिडक्शन कराने के लिए, दूसरे सब्सटेंस में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसके एग्जांपल से समझते हैं कि इसके एग्जांपल से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो पहला होता है कोरिजन ऑफ मेटल, एंड मेटल पे क्या होते हैं? कोरिजन जम जाता है। कोरिजन क्या चीज है? कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, यानी जो मेटल है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी उसको कोरिजन लग जाता है या रस्ट हो जाता है, जिसके कारण मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण, और केमिकली ऑन दियर सरफेस, और उनके सरफेस से केमिकली रिएक्शंस होता है। जैसे कि जब आयरन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर मॉइस्चर एयर के प्रेजेंस में हम लोग रखेंगे तो Fe2O3 H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट होता है इफेक्ट होता है रेंसिडिटी। क्या होता है? रेंसिडिटी क्या है? द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन फैट्स, यानी एरियल ऑक्सीडेशन फैट्स के कारण जो कंडीशन उत्पन्न होता है एंड ऑयल्स के कारण इन फूड मार्केट बाय अनप्लीजेंट स्मेल, जो अनप्लीजेंट मतलब कि अगर रेंसिडिटी के कारण क्या होता है आपका फूड रिएक्शंस, अगर फूड ओपन अवस्था में हो तो क्या होता है? स्मेल करने लगता है, इसको हम लोग अनप्लीजेंट स्मेल बोलते हैं, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग जितने फूड आइटम है उस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग फूड आइटम को पैकिंग करते हैं एल्युमिनियम शीट से। जितने बाजार में आपको फूड आइटम्स मिलते हैं टोटल एल्युमिनियम शीट से क्या होते हैं? पैकिंग होते हैं। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन सर है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं इसका एक और वीडियो लेकर आऊंगा, सिर्फ इसका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का सिर्फ क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें।